Hello class 3rd. Today we will start chapter 15 weather and seasons. तो देखिए आप घर के अंदर होते हैं, कई बार आप बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं अचानक से आपको दिखाई देता है सुबह बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और कुछ टाइम के बाद अचानक से क्लाउड्स आ जाते हैं स्काई में और बादल हो जाते हैं, है ना। और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। बारिश होती है, टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है ना। और थोड़ी देर बाद देखते हैं आप अचानक से फिर धूप निकल आती है। तो ये सब क्या होता है, चेंजेस ऑफ वेदर। इन सब को क्या बोलते हैं, वेदर। यानी कि एक ही दिन में आप फ्लक्चुएशन जो है वो जो भी टेम्परेचर होता है उसकी देखते हैं। विंड्स जो हैं वो चल रही हैं, तेज़ चल रही हैं, कम चल रही हैं, अचानक से टेम्परेचर जो है वो कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो दैट इज़ कॉल्ड वेदर। लेकिन जब ये वेदर कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक एक कंटिन्यूशन में चलता है, यानी कि अगर सर्दी का मौसम है तो वो लंबे टाइम तक, कुछ महीनों तक आप उस सर्दियाँ ही देखते हो, यानी कि कोल्ड सीज़न जो है वो चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीजन्स। यानी कि कई दिनों तक गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, यानी कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई रहेगा। और कुछ दिनों और महीनों तक आप देखते हैं टेम्परेचर जो है वो डाउन है तो टेम्परेचर डाउन ही रहता है, तो वो क्या होते हैं, विंटर सीज़न। तो इसी तरीके से दोनों में क्या डिफरेंस है, वेदर की जब हम बात करते हैं तो हम शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करते हैं, और बिल्कुल इसके अपोजिट सीजन्स में जो वेदर होता है वो एक लंबे टाइम स्पैन के लिए जो हम नोट करते हैं उसको बोलते हैं सीज़न। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर एंड सीज़न। क्या क्या चीज़ें हैं जो इनको प्रभाव डालती हैं इनके ऊपर। सो लर्निंग प्लान्स ऑफ दिस चैप्टर, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन वेदर, वेदर क्या होता है, एंड आइडेंटिफाई फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर, तो वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वेदर को, एंड डिस्क्राइब सीजन्स, सीज़न को हम डिस्क्राइब कर पाएंगे, एंड एक्सप्लेन हाउ सीजन्स अफेक्ट अस, और किस तरीके से सीजन्स जो है वो हमें अफेक्ट हमारे ऊपर करते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वार्म अप एक्सरसाइज भी दी हुई है। व्हाट्स द वेदर, लुक आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो। अब देखो क्लासरूम तो अभी आपके क्लोज्ड हैं, स्कूल क्लोज्ड हैं, तो क्लासरूम की विंडो से तो आप नहीं देख सकते, लेकिन आप अपने घर के बाहर जा कर के एक बार आप देख सकते हैं। घर की विंडो से घर के बाहर निकल कर आप देखिए, हाउ इज़ द डे टुडे, आज का दिन कैसा है। टिक द बॉक्सेस विद द करेक्ट आंसर, आपको किस तरीके का आज वेदर है आपको यहाँ पर देखना है और उसको टिक करना है। हॉट है तो हॉट पर टिक करेंगे, विंडी है तो विंडी, क्लाउडी, कोल्ड, स्टॉर्मी, क्लियर, स्टिल और फॉगी। ओके, तो ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे। नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर वेदर। You must have seen that the condition of the sun, rain, wind and clouds outside keep changing. आप अगर नोट किया होगा आपने कभी, आप पूरे दिन भर की कंडीशन को अगर आप देखते हैं तो आपने नोट किया होगा कि जो कंडीशन होती है पूरे दिन की वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। यानी कि कभी आपको सूरज जो है वो काफ़ी तेज़ दिखाई देगा, अचानक से बारिश भी होती हुई दिखाई देगी, कभी विंड्स जो है वो काफ़ी तेज़ चलती हैं, कई बार विंड जो है वो काफ़ी स्लो चलती हैं, कई बार क्लाउड्स आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से जो पूरे दिन भर में जो कंडीशन होती है दिन की वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। दिस डे टू डे कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस एट अ गिवन प्लेस इज़ नोन एज वेदर। तो किसी भी पर्टिकुलर जगह की जो दिन प्रतिदिन की जो कंडीशन होती है एयर की हमारे आसपास, उसको हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेदर। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर, अब हम बात करेंगे कि ये जो वेदर होता है उसको कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके ऊपर प्रभाव डालती हैं वेदर के ऊपर।
The wind, the sun and the water vapor in the air cause change in weather. तो जो विंड होती है या फिर सन शाइन करता है, सन की जो रेज होती हैं, वाटर वेपर्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं? वेदर के ऊपर. सो लेट अस रीड द थिंग्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन वेदर. तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वेदर को अफेक्ट करती हैं. फर्स्ट है विंड डायरेक्शन, कि विंड जो है वो किस डायरेक्शन से चल रही है. नॉर्थ से चल रही है, साउथ से विंड चल रही है, ईस्ट से है, वेस्ट से विंड चल रही है. तो जो डायरेक्शन होती है विंड की वो वेदर को अफेक्ट करती है. यानी कि जैसे नॉर्दर्न विंड्स अगर चलती हैं तो नॉर्दर्न विंड्स जो होंगी वो क्या होगा, नॉर्थ में कैसा होता है टेम्परेचर, हिली एरियाज़ पर, माउंटेन्स पर जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी डाउन होता है. तो वहाँ से अगर विंड चलती हैं तो वो काफ़ी ठंडी होंगी. साउथ से अगर विंड चलेंगी तो साउथ में अगर टेम्परेचर हाई है तो विंड के साथ हमारी जो एयर होगी वो कैसी होगी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा. सो विंड कैन ब्लो फ्रॉम एनी डायरेक्शन. विंड किसी भी डायरेक्शन से चल सकती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑफ अ प्लेस कैन चेंज द वेदर देयर. और जो डायरेक्शन होती है विंड की वो किसी भी जगह के वेदर को चेंज कर सकती है. नेक्स्ट, विंड फोर्स. अब विंड का जो फोर्स है वो कैसा है. द विंड फोर्स जस्ट लाइक द विंड डायरेक्शन अफेक्ट द वेदर. बिल्कुल विंड के डायरेक्शन की तरह विंड का फोर्स जो है, कितनी तेज जो हवा है वो चल रही है, वो भी वेदर को काफ़ी प्रभावित करती है. When wind does not blow at all, it is a still day. जब हवा बिल्कुल नहीं चल रही होती है, बहुत ही ज़्यादा कम हवा का प्रेशर होता है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टिल डे. यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं. यहाँ पर देखिए कोई मूवमेंट आपको पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा है. नेक्स्ट, व्हेन विंड ब्लोज इट इज़ अ विंडी डे. जब विंड ब्लो करती है तो उसको हम बोलते हैं विंडी डे. एंड व्हेन विंड ब्लोज वेरी स्ट्रांगली. जब विंड बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है वी कॉल इट अ स्टॉर्मी डे. तो हम उसको बोलते हैं स्टॉर्मी डे. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्टॉर्मी डे, यानी कि आंधी वाला दिन जो होता है, जिसमें आपको दिख रहा है कि सारी ही पिक्चर में ये देखिए हट है और हट भी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है. ट्रीज़ जो हैं वो भी टूटे जा रहे हैं, लीव्स उड़ती जा रही हैं. तो ये काफ़ी हार्मफुल होती है. नेक्स्ट आता है जो अफेक्ट करता है, दैट इज़ सनशाइन. व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली. जब सन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन करता है, इट इज़ अ सनी डे. तो हम उसको बोलते हैं सनी डे. एंड द सन शाइन्स इज़ स्ट्रॉन्गर इन द मिडिल ऑफ द डे. और आप देखते हैं कि सुबह के टाइम जो है सन जो है वो कम शाइन कर रहा होता है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है मिड डे में आकर के, यानी कि आफ्टरनून में सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली हमारे ऊपर आती हैं, तो रेज़ जो है वो काफ़ी हॉट होती हैं. टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. एंड द सन शाइन्स इज़ स्ट्रॉन्गर इन द मिडिल ऑफ द डे. दैट इज़ वाई इट इज़ सो हॉट इन द आफ्टरनून. तो यही रीज़न होता है कि आफ्टरनून में, यानी कि दोपहर के टाइम जो है वो काफ़ी गर्मी होती है, जबकि मॉर्निंग एंड आफ्टरनून आर कूलर. सॉरी, इवनिंग्स आर कूलर. मॉर्निंग एंड इवनिंग्स आर कूलर. तो यहाँ आफ्टरनून दिया है लेकिन इवनिंग होगा. नेक्स्ट आता है हमारा जो अफेक्ट करता है हमारे वेदर को, एंड दैट इज़ टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंजेस द वेदर. टेम्परेचर जो है वो वेदर को बिल्कुल चेंज कर देता है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काफ़ी गर्मी होगी, टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर कम होने से मौसम जो हो जाएगा वो कैसा होगा, ठंडा हो जाएगा. हाई टेम्परेचर इन समर रिजल्ट इन अ हॉट डे. जब गर्मियों में हाई टेम्परेचर होता है तो दिन काफ़ी गर्म होता है. वेयरएस लो टेम्परेचर इन विंटर रिजल्ट्स इन अ कोल्ड डे. जबकि टेम्परेचर जब लो होता है विंटर्स के टाइम में, आपने देखा होगा तो दिन कैसा होता है, काफ़ी ठंडा होता है, कोल्ड होता है. टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 114. नेक्स्ट आते हैं क्लाउड. अ डे इज़ कॉल्ड क्लाउडी व्हेन क्लाउड्स कैन बी सीन इन द स्काई. हम
जब हमारा जो स्काई होता है उसमें हम क्लाउड्स बहुत ज़्यादा देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्लाउडी डे। तो पूरे स्काई में आपको बादल ही बादल ऐसे टाइम पर दिखाई देते हैं। एंड द क्लाउड डू नॉट लेट द हीट ऑफ द सन रीच अस। और जो ये क्लाउड्स होते हैं वो सन की जो रेज होती हैं उनको डायरेक्टली हमारे पास तक नहीं पहुंचने देते। हैंस द डे इज़ कूलर। तो इसीलिए जो दिन होता है वो कैसा होता है, वो कंपेरेटिवली ठंडा होता है, क्योंकि सन की रेज जो है वो डायरेक्टली हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती हैं। एंड व्हेन देयर आर नो क्लाउड वी हैव अ क्लियर स्काई। और जब क्लियर स्काई होता है, क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो हमारा स्काई जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो उस कंडीशन में जो रेज होती हैं सन की वो हमारे पास तक ईज़िली पहुंच जाती हैं। सो इस तरीके से बोथ दिस अफेक्ट द वेदर। तो क्लियर स्काई होता है, क्लाउड्स जो है वो हमारे वेदर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, रेन, हेल एंड स्नो। रेन तो आपने देखी ही है, बारिश जो होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड रेन। हेल आपने देखा होगा कई बार बारिश के साथ साथ इस तरीके के बर्फ़ टाइप के पीसेस जो हैं वो राउंड पीसेस भी कई बार गिरते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं ओले। तो ओले इज़ हेल एंड स्नो। कई बार अगर आप हिली एरियाज़ में गए होंगे, हिल स्टेशन पर गए होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, जिसकी वजह से जो बर्फ़ जो है वहाँ पर गिरती है तो उसको बोलते हैं स्नो। दीज अफेक्ट द वेदर बाय कूलिंग इट। तो ये जो है वो वेदर को काफ़ी अफेक्ट करते हैं, ये टेम्परेचर को कूल कर देते हैं। एंड रेन, हेल एंड स्नो गेट डिफरेंट नेम बेस्ड ऑन द फॉर्म इन विच वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई। तो ये सारे जो है, जो स्काई से वाटर जिस फॉर्म में नीचे आता है, इनके अलग अलग नाम से हम इनको जानते हैं, लेकिन ये होता बेसिकली वाटर ही है जो स्काई से नीचे आता है। रेन के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में। जो वाटर यहाँ से एवोपरेट होकर के ऊपर जाता है, वही अलग अलग फॉर्म में वापस से नीचे आता है। टू मच ऑफ रेन में कॉजेज फ्लड, हार्मिंग एनिमल्स, पीपल, क्रॉप्स एंड मैनी अदर थिंग्स। बहुत ज़्यादा अगर बारिश होती है तो इसकी वजह से बाढ़ भी आ सकती है, बहुत सारा नुकसान होता है। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में आप सुनते होंगे, तो कई बार जानवरों को, लोगों को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान पहुंचता है। उन लोगों के घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। और क्रॉप्स जो है वो, फसलें जो हैं वो काफ़ी नष्ट हो जाती हैं। जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, उनको बहुत ज़्यादा पानी अगर क्रॉप्स को मिलता है तो उनकी रूट्स बिल्कुल उखड़ जाती हैं, क्रॉप्स ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये फ्लड जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। समटाइम्स व्हेन इट रेन लेस इट मे कॉजेज ड्रॉट। लेकिन इसके ही बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, अगर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है या नहीं होती है तो फिर क्या होता है, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ता है, अकाल पड़ जाता है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए दोनों ही कंडीशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। दिस में लीड टू लैक ऑफ वाटर एंड फूड अफेक्टिंग पीपल एंड एनिमल। और इसकी वजह से क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि ये भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अब जब प्रॉपर उनको वाटर नहीं मिलता तो फूड भी जो है वो हमें नहीं मिल पाता, फूड को भी ये काफ़ी अफेक्ट करता है। लोग जो हैं, पीपल जो हैं, उनको भी काफ़ी इससे अफेक्ट होता है, और एनिमल्स को भी पानी तो चाहिए ही। तो इस तरीके से दोनों ही कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग पिक्चर्स में आपको ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ पर दिया हुआ है। रेन, देखिए रेन यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो आप रेगुलर देखते ही हैं। हेल, ये देखिए छोटे छोटे ओले पीसेस ऑफ आइस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। स्नो फ्लैक्स, एंड ये देखिए स्लीट, जो कि मिक्सचर होता है रेन और स्नो का। नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी। द वेदर अराउंड अस अफेक्ट द विजिबिलिटी। जो वेदर होता है हमारे आसपास का, वो हमारी विजिबिलिटी भी जो है उसको अफेक्ट करता है। विजिबिलिटी इज़ अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉग इन द एयर एंड एयर पोल्यूशन।
तो विजिबिलिटी यानी कि हमें हमारी जो देखने की क्षमता होती है, हमें कोई भी चीज़ हम देखते हैं वो किससे अफेक्ट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियों में चारों तरफ जो है वो फॉग हो जाता है, जिसको बोलते हैं कोहरा। तो उससे हम प्रॉपरली किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, वो हमारी विजिबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन, बहुत सारी जो जहरीली गैसेस होती हैं वो जाकर के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती हैं, वो भी हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं और विजिबिलिटी को काफ़ी अफेक्ट डालती हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये देखिए पिक्चर्स में दिया हुआ है, ये देखिए क्लियर डे होता है तो इस तरीके की सारी चीज़ें हमें प्रॉपर विजिबल होती हैं। एंड दिस इज़ अ मिस्टी डे, जिसमें आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, काफ़ी हेज़ी यहाँ पर है। एंड दिस इज़ अ फॉगी डे, जिसमें सारी ही चीज़ें आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गो ग्रीन आपको दिया हुआ है, प्लांट अ ट्री इन योर बैकयार्ड और नेबरहुड। अपने घर के आसपास या पीछे की तरफ या अपने आस पड़ोस में आप कोई भी ट्री जो है वो प्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर द एयर एंड लैंड, ये आपके एयर के लिए और लैंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये तो आप सभी को पता है, हमें पता है। एंड इट कैन शेड योर हाउस व्हेन इट ग्रोज बिग एंड विल कीप योर हाउस कूल। तो देखिए ये तो हमें पता है कि ट्रीज़ जो है वो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं और हमारे लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जैसे ही वो ट्री जो है वो बड़ा होगा, उसकी आपको छाया मिलेगी और वो आपके घर को भी क्या रखेगा, कूल रखेगा, ठंडा रखेगा। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे अच्छे यमी यमी फ्रूट्स भी देगा, है ना। तो आप ये ट्री तो ज़रूर ही लगा सकते हैं अपने घर के पास। अब आते हैं सीजन्स, हमने पढ़ा वेदर, अब वेदर के बाद सीजन्स। जैसा मैंने पहले बताया, जब वेदर कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक एक सेम कंडीशन में जो रहता है तो उसको बोलते हैं हम सीजन्स। इफ़ द वेदर रिमेन्स द सेम डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक एंड मंथ्स आफ्टर मंथ, इट मेक्स अ सीजन। The same weather that continues for a few months is called season. तो जब जो वेदर होता है वो कुछ महीनों तक जब एक ही कंडीशन में कंटिन्यूशन में चलता रहता है तो हम उसको बोलते हैं सीज़न। एंड इज़ द सीज़न द सेम ऑल द ईयर राउंड? क्या सीज़न पूरी साल भर एक जैसा रहता है? बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं और हमें एसी चलाने पड़ते हैं, कूलर चलाने पड़ते हैं, फैंस ऑन करने पड़ते हैं, तब हम वहाँ पर अपने रूम में रह पाते हैं, है ना। और कई बार इतनी सर्दी होती है कि हमें मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, रजाइयाँ ओढ़नी पड़ती हैं और हीटर्स, रूम हीटर्स, ब्लोअर्स चलाने पड़ते हैं, है ना। तो सीजन्स कभी भी पूरी साल भर एक से तो नहीं रहते। सो नो, द सीज़न चेंजेस एवरी फ्यू मंथ, कुछ ही मंथ के बाद हमारे सीजन्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। सो देयर आर 3 मेन सीजन्स राउंड द ईयर। पूरी साल भर में जो मोटे मोटे हम मोटे तौर पर अगर हम सीजन्स को बांटते हैं तो वो 3 सीजन्स हम देखते हैं। एंड दीज आर समर, मानसून जिसको कि हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज विंटर। 2 more seasons, autumn and spring also come in between। और इसके अलावा इन 3 सीजन्स के अलावा बीच में 2 सीजन्स जो हैं वो हम और देखते हैं जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, बट दे डो नॉट लास्ट एट लॉन्ग एज द मेन सीजन्स। लेकिन ये मेन सीजन्स जो होते हैं उनकी तरह बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते, ये काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। एंड सम प्लेसेस आर हॉटर दैन अदर विद लॉन्गर समर, वाइल सम places are colder than other with shorter winter। तो इस तरीके से हम 5 पार्ट्स में हम अपने सीजन्स को डिवाइड कर सकते हैं। सीजन्स अफेक्ट आवर लाइफ्स, सीजन्स जो हैं वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं हमारी लाइफ के ऊपर। किस तरीके से? फार्मर ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स। जो फार्मर्स होते हैं वो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं। इसके अलावा आवर क्लोथ्स, फूड एंड एक्टिविटीज़ ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सीज़न।
हमारे जो कपड़े होते हैं, हमारा जो खाना पीना होता है, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे सीज़न के अकॉर्डिंग ही वो चेंज होती रहती हैं। समर सीज़न में देखिए हमारी लाइफस्टाइल किस तरीके की होती है। इट इज़ द हॉटेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर। ये पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा गर्म सीज़न होता है विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। इसमें दिन जो है वो बहुत लंबे होते हैं जबकि रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। एंड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों के टाइम में कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। एंड वी ईट फ्रूट्स सच एज वाटरमेलन, मैंगो एंड कोकुम्बर ड्यूरिंग द समर सीज़न। इसके अलावा कुछ समर सीज़न में यमी यमी फ्रूट्स आते हैं लाइक वाटरमेलन, मैंगोज़, कोकुम्बर। सभी को पसंद है ना आपको? तो ये फ्रूट्स भी हम लोग जो है वो खाते हैं। एंड वी यूज़ कूलर एंड एयर कंडीशनर टू कीप आवर सेल्फ कूल। और इसके अलावा हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए कूलर्स यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, फ़ैन यूज़ करते हैं, जिससे कि हम जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उससे अपने आप को ठंडा रख सकें। नेक्स्ट आता है मॉनसून। और मॉनसून समर सीज़न के बाद नेक्स्ट सीज़न रहता है आफ्टर समर कम्स मॉनसून। मॉनसून मीन्स रेनी सीज़न। इट रेन्स ड्यूरिंग द मानसून। मानसून सीज़न में बारिश होती है। एंड रेन्स प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स टू ग्रो। और जो रेनी सीज़न होता है उससे हमारी क्रॉप्स को वाटर मिलता है जिससे कि वो ग्रो कर पाती हैं। एंड वी यूज़ अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट टू गो आउट ऑफ आवर होम इन दिस सीज़न। और इसीलिए हम अम्ब्रेला, रेन कोट जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हमें घर से बाहर जाना होता है, बारिश से बचना होता है, तो हम ये सारी चीज़ें लेकर के घर से बाहर निकलते हैं, है ना। तो ये तो सभी को बहुत पसंद आता है रेनी सीज़न, है ना। और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑटम। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो अपनी उनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो चेंज हो जाती हैं, टर्न हो जाती हैं येलो कलर में, और वो धीरे धीरे गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो जब ऐसा कुछ आप देखते हैं तो मान लीजिए कि कौन सा सीज़न शुरू हो रहा है, ऑटम सीज़न, जिसको हिंदी में बोलते हैं पतझड़, क्योंकि इनके जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो झड़ने लगते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पतझड़। लीव्स टर्न येलो एंड फॉल फ्रॉम द ट्रीज ड्यूरिंग दिस सीज़न। इस सीज़न में जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं और वो नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है विंटर, जो कि अभी हमारा करंट में चल ही रहा है। इट इज़ द कोल्डेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर विद लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डेज। तो विंटर सीज़न जो है वो काफ़ी ठंडा होता है। हम लोग मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, रजाइयाँ लेते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, जो दिन होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं जबकि रातें लंबी। We wear woolen clothes during the winter. We use room heater to keep ourselves warm. और हम अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हीट ब्लोअर, रूम हीटर्स जो है वो यूज़ करते हैं ताकि हम अपने आप को वार्म रख सकें। एंड लास्ट इज स्प्रिंग सीज़न एंड माय फेवरेट सीज़न। आपको भी पसंद है ना। चारों तरफ ग्रीन 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 लश ग्रीन हमें दिखाई देता है। जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यू लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं, चारों तरफ हमें कलरफुल फ्लावर्स दिखाई देने लगते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु जिसको बोलते हैं। स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर। विंटर के बाद, चूँकि अभी हमारी सर्दियाँ चल रही हैं, उसके बाद जो सीज़न आएगा अब उसको बोलते हैं स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न कम आफ्टर विंटर एंड वी कैन सी मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर इन फुल ब्लूम ड्यूरिंग स्प्रिंग। आपको कई सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर जो है वो खिलते हुए दिखाई देंगे। एंड द वेदर इज़ प्लीजेंट ड्यूरिंग दिस सीज़न। और जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुहावना मौसम इस टाइम पर होता है। सो दिस वॉज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अभी आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और डिफरेंट सीजन्स के पिक्चर आपको कलेक्ट करने हैं और एटलीस्ट 5 लाइन्स हर सीज़न के बारे में आपको लिखनी है कि हम किस सीज़न में क्या वियर करते हैं, हम किस सीज़न में क्या खाते हैं और हमारी किस तरीके की लाइफस्टाइल होती है। कर सकते हैं ना।
Yes, okay. Now in next class we will do exercises of this chapter. Till then, bye.